नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए कि बाजार यहां से जब ऊपर की तरफ जा रहा था, आपके साथ क्या शेयर किए कि यहां से ऊपर तो आप देख रहे हो, मगर इसको रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, ये सस्टेन नहीं होने वाला। और वही देखने के लिए मिला आज के दिन, और नीचे की तरफ गिरा और यहीं पे ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन थोड़ा बहुत निकल के आए। और उससे पहले यहाँ पे तो ट्रेडिंग किए थे, जो लाइव में भी आपके साथ शेयर किए। अगर लाइव स्ट्रीम कोई देखे नहीं है तो इसके लिए मैंने ऐड कार्ड में भी लिंक दे दूंगा, तो उसमें जाके भी आप देख सकते हो। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से अगर दो दो पैटर्न अभी फिलहाल एक्टिवेट है। यहाँ पे दो पैटर्न माने तो कहां से कहां तक हो सकता है। एक पैटर्न का जो माप है उसके हिसाब से देखे तो यहीं तक हो सकता है। का जो है वो पैटर्न के हिसाब से अगर देखे तो 25,150 इस लेवल के आसपास हो सकता है। मतलब कि ये जो वाला पैटर्न है यहाँ पे लो हुआ है, ये यहाँ से दाग आप देख ही रहे हो। आवरली टाइम फ्रेम करे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा ये वाला। तो सिचुएशन क्या है कि फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से नीचे और गिरेगा, मगर ये रिटेस्ट था। और कल आपके साथ वीडियो में भी शेयर किए कि यहाँ से अपसाइड की तरफ भी बाजार का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए आपके साथ कोई भी सेलिंग लेवल शेयर नहीं किए। और आपके साथ क्या बोले कि छोटा मोटा अगर गैप आपके साथ खोलते हैं, रिटेस्ट होता है, उसके बाद 24,760 के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिलेगा। टारगेट भी अचीव हो गया, पर भी आ गया, मगर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को कुछ नहीं मिला, क्योंकि गैप आपके साथ खोला, पूरा टारगेट मीट हो गया। और यहाँ पे फायदा कौन कमाया? जो आपका FII है, DII है, प्रॉपटेक्स है, म्यूचुअल फंड है और भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो लोग फायदा कमाए। और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को ट्रेड ही नहीं मिला। अगर तुक्के से कोई भी एक आधा कल के दिन अगर बाई करके चला गया होगा तो यहाँ से आज देखने के लिए बड़ा मूवमेंट मिला होगा, मगर बहुत कुछ तो नहीं बना। और ये गैम्बलिंग की सबसे ही हुआ है, हर रोज तो नहीं होने वाला। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए दोस्तों ये लो अगर नहीं तोड़ते हैं तो ये भी टारगेट देखने के लिए मिलेगा इस हफ्ते। हफ्ते मतलब कि आज तो कल आपका फ्राइडे होगा, कल तो जो एक्सपायरी वीक वाला है तो वो थर्सडे को खत्म हो गया है। उसके बाद अगर देखें फ्राइडे से नया दिन, तो अगले थर्सडे तक यहाँ पे ऊपर के तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, अगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ा तो। बैंक निफ्टी में भी यही सिचुएशन है, अगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ा तो अपसाइड की तरफ ये मूवमेंट आपको जरूर दिख जाएगा, जो कि है 54,750। अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में स्विच कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे कि कल क्या ट्रेडिंग सेटअप आप कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो कुछ कर तो नहीं सकते। गैप डाउन के साथ अगर खोले तो बाजार नीचे की तरफ आने का प्रयास जरूर करेगा। उससे पहले क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन के साथ खोले, इसका चांस कम ही लग रहा है। फिर भी अगर गैप डाउन अगर होता है तो थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद एक बाउंस जरूर करेगा। और उस बाउंस इसके आसपास हो या इसके बीच में अगर आते हैं और सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट देना चालू करेगा, और वही ट्रेडिंग सेटअप बेस्ट होगा कल के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन बनते हैं कि गैप आपके साथ खोला और ये स्विंग हाई ब्रेक करके खोला, जो कि 24,780, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ थोड़ा बहुत जा सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ एक हुक बना सकते हैं, एक डिप ले सकते हैं। डिप के बाद अगर देखें कि इसके ऊपर फिर से सस्टेन होने लगा तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। रेंज बाउंड बाजार कल भी होगा, तो बहुत बड़ा मूवमेंट तो मत सोचिए।
छोटा मूवमेंट के साथ एक बढ़िया मूवमेंट आपको दिख जाएगा। कहाँ तक दिख सकता है? 24,880 हो सकता है, 900 हो सकता है, 920 हो सकता है, इससे भी ऊपर हो सकता है। जब तक मोमेंटम है तब तक आपको ट्रेड में बैठे रहना है। पहला ट्रेड का रूल सही है। तो मोमेंटम खत्म तो ट्रेड भी खत्म। वहां पे एक बार स्क्वायर अप करना है, उसके बाद देखना है पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई पहले करना है, क्या पैटर्न बन रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनेगा तो रेंज बाउंड बाजार में बनेगा तो बहुत दूर ज्यादा भाग नहीं पाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न रेंज बाउंड बाजार में बनते हैं तो दोबारा नीचे आने का प्रयास जरूर कर सकता है। तो उस सिचुएशन में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि बाजार में मूवमेंट कैसा है, थीटा का रोल क्या है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, या सेट लेवल को सेट करना पड़ेगा। तभी आपको पता लगेगा कि और क्या टारगेट हो सकता है। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप तब ओपन होगा। तो सेकेंड ट्रेड का बात है, तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इससे पहले ये तो समझ लीजिए कि कल रेंज बाउंड रहने वाला है। अगर गैप आपके साथ इसके ऊपर खोलते एक नीचे की तरफ डीप लेने के बाद अगर ऊपर फिर से सस्टेन होने सक्षम हो जाते हैं तो अप साइड में एक पहला मूवमेंट बनेगा। वो मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, इसका चांसेस ज्यादा है। और इसका चांसेस नीचे अगर गैप डाउन के साथ खोलते फिर एक हुक बनाते हैं, उसके बाद अगर सस्टेन नहीं करते तो नीचे की तरफ जरूर आएगा इंटरडे में। इसका चांसेस कम है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज जो रिटेस्ट करना था वो कर दिया, गैप भी फिल कर दिया, तो यहीं से बाउंस हो सकता है। और करेगा तो ये पैटर्न के सबसे बहुत अच्छा होगा। अगर नीचे की तरफ चलने लगे और ये स्विंग ब्रेक कर दिया तो मान के चलिए जो ऊपर जो पैटर्न ड्रॉ करके रखे हैं हमने वो सब इनवैलिड हो जाएगा और उसके हिसाब से कोई काम नहीं होगा और नीचे की तरफ ही ड्रैग करता रहेगा बस। मैग्नेटी में भी अगर देखें तो सिचुएशन सेम है। अगर 53,780 और नहीं तोड़ते तो यहाँ से बाउंस बैक अपसाइड की तरफ होगा जरूर। और वो बाउंस बैक आपको 54,750 तक लेके जाएगा। खाली नहीं जाएगा मगर लेके जरूर जाएगा। तो गैप अप अगर होता है तो इस लेवल के ऊपर हो जो कि है 54,270 के ऊपर हो, इसके आसपास हो। के बाद अगर एक रिटेस्ट होता है और स्विंग तो उस टाइम नहीं ब्रेक करते तो वापस ऊपर के जाने का चांसेस बन जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर चले जाते हैं जब तक मोमेंटम है तो पहला ट्रेड को तब तक के लिए होल्ड करना है। मोमेंटम खत्म ट्रेड खत्म, उसके बाद देखना है पैटर्न। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो उस दिन तो नहीं होगा क्योंकि नॉइज क्रिएट करेगा, अगला दिन हो सकता है। और अगर देखें कि पर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है सेकेंड हाफ से पहले तो यहीं से नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट होना चालू होगा और उसके हिसाब से आपको पैटर्न देखना पड़ेगा क्या बन रहा है इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को ओपन करना। अगर गैप डाउन होता है तो क्या होगा? गैप डाउन अगर होता है और इसके नीचे होता है एक बाउंस जरूर ले सकते हैं। बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे की तरफ फिर से मोमेंटम होगा। यही पहला रूल्स है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है कि आपको यहाँ पे लूप दिख जाएगा, मगर बार बार कोशिश करेगा आप साइड जाने के लिए मगर जा नहीं पा रहा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि बार बार नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है मगर नहीं जा रहा है तो आप साइड में मोमेंटम होगा। तो उस सिचुएशन में काम करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो थोड़ा कमेंट्स करके थोड़ा जरूर बता देना। और वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।